स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर थर्ड में योगा, आसन्स, उन कौन कितने टाइप के आसन्स होते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में ही, कि लाइफस्टाइल डिजीज़ में हमें किस लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए कौन से आसन करने चाहिए, किस तरह से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है वो आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला जो ओबेसिटी के लिए आसन आता है वो आता है वज्रासन। वज्रासन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या कंट्रा इंडिकेशंस है वो हम इसमें देखेंगे। जितना भी हाईलाइटेड टेक्स्ट है इसको आप ध्यान से देखते रहें। स्टेबलाइज माइंड एंड बॉडी। बेसिकली जो वज्रासन वो क्या क्या करता है, वज्रासन बेसिकली हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को स्थिरता प्रदान करता है। इट क्योर इंडाइजेशन एंड इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। ये हमारे, अगर हमें इंडाइजेशन है, अगर हमें कोई चीज़ पचती नहीं है तो उसको ठीक करता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म चयापचय दर है उसको भी इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इन एंकल्स। हमारे जो एड़ियाँ हैं उनमें जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। गिव स्ट्रेंथ टू द टाइट मसल्स, अर्थात जो हमारी मजबूत जो हमारी सख्त मांसपेशियां उनको भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है अर्थात रक्त प्रवाह जो है उसको भी ये इम्प्रूव करता है, उसको भी अच्छा करता है। देन कंट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। इफ़ यू हैव इंजरी इन योर काव्स एंड हैमस्ट्रिंग। अगर आपको काव्स में इंजरी हुई है कोई, या आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में कोई इंजरी है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ समवन सफरिंग फ्रॉम इंजर्ड लिगामेंट ऑफ नी और एंकल। यदि आपके नी में कोई लिगामेंट इंजरी हुई है या आपके एंकल में कोई लिगामेंट इंजरी हुई है तो भी आपको इस जो पोज को, वज्रासन को अवॉइड करना चाहिए। दिस पोज में ब्रिंग अनवांटेड प्रेशर टू द इंटेस्टाइन, सो दो सफरिंग फ्रॉम हर्निया और अल्सर शुड अवॉइड इट। अर्थात ये बेसिकली क्या करता है, ये इंटेस्टाइन्स पे भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो जिनको अल्सर हो या जिनको हर्निया हो उनको ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा आसन आता है उसको हम कहते हैं हस्तोत्थान आसन, अर्थात ऊर्ध्व हस्तासन। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस हैं वो हम देखेंगे। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है। गिव रेस्ट टू द होल बॉडी। ये जो बेसिकली ये हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड करता है। रिड्यूस बेली फैट। ये जो हमारा बेली का जो फैट है, जो हमारे एक्स्ट्रा फैट होता है बेली पे, उसको रिड्यूस करता है। स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल स्टिमुलेट करता है ये। इन चिल्ड्रन हेल्प इन इंक्रीजिंग द हाइट। बेसिकली चिल्ड्रंस में हाइट को इंक्रीज करने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इम्प्रूव पल्मोनरी फंक्शन। हमारे जितने भी पल्मोनरी फंक्शन है उनको ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। इसके जो कंट्रा इंडिकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। अवॉइड इफ़ हैविंग नेक पेन। अगर आपको नेक पेन है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अवॉइड इफ़ हैविंग शोल्डर पेन। अगर आपको शोल्डर पेन है आपको नहीं करना चाहिए। अवॉइड इफ़ हैविंग स्पाइनल इंजरी और पेन। अगर आपको स्पाइन में पेन है या आपको कोई स्पाइनल इंजरी है तो उसमें भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। बेसिकली जितने भी आसन हैं इनको जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तब हमें समझ में आता है, वो आपको प्रैक्टिकली कराए जाएंगे। लेकिन इन सभी आसन का जो प्रोसीजर है वो इन सब नोट्स में लिखा गया, आप उसको ध्यान से पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आसन क्या है और इसलिए किस लिए इनके कंट्रा इंडिकेशंस बताए गए हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आसन आ रहा है वो आ रहा है त्रिकोण आसन, अर्थात त्रिकोण आसन के कौन कौन से बेनिफिट हैं। बेनिफिट क्या है। हेल्प्स इन डाइजेशन। बेसिकली ये आसन हमारे को डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हील्स बैक एक। यदि हमारे बैक एक अगर हमारी कमर में दर्द है कुछ भी है तो उसको भी ये ठीक करता है। हेल्प वुमेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितनी भी महिलाएं हैं उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनको ये मदद करता है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन। ये बेसिकली हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। थेराप्यूटिक्स फॉर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नेक पेन और साइटिका। अर्थात ये एक थेरेपी है स्ट्रेस से लड़ने के लिए, तनाव से लड़ने के लिए, चिंता से लड़ने के लिए, गर्दन में अगर दर्द है उससे लड़ने के लिए। और साइटिका एक ऐसा दर्द है जो नसों से होता हुआ कमर के निचले हिस्से से दोनों पैरों की तरफ पहुंच जाता है, तो इसी को हम साइटिका कहते हैं। देन कंट्रा इंडिकेशंस इसके क्या क्या हैं। अवॉइड इफ़ हैविंग लो और हाई ब्लड प्रेशर। यदि आपको लो या हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो आपको ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अवॉइड दिस पोज इफ हैविंग एनी काइंड ऑफ नेक इंजरी। यदि आपको कोई नेक इंजरी हुई है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अवॉइड इफ हैविंग बैक इंजरी। यदि आपको बैक इंजरी हुई है, कोई भी बैक इंजरी है,
तो भी आपको इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अवॉइड इफ हैविंग हैमस्ट्रिंग इंजरी, यदि आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स में कोई भी दिक्कत है या कोई भी चोट लगी है, कोई भी इंजरी हुई है, तो भी आपको इस आसन को नहीं करना चाहिए। इसके बाद ओबेसिटी के लिए जो आसन आ रहा है वो आ रहा है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या कंट्राइंडिकेशन है वो हम देखेंगे। इसका जो प्रोसीजर है ये ऊपर समझा दिया गया, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देन इसके जो बेनिफिट्स हैं, रिड्यूस फैट एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग ओबेसिटी। बेसिकली ये हमारी बॉडी पे जो फैट होता है उसको रिड्यूस करता है और ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन एंड ब्रिंग शाइन ऑन फेस, ये बेसिकली वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको कंट्रोल करता है और फेस पे जो है वो चमक लाता है। हेल्प्स इन नर्वस सिस्टम एंड स्ट्रेंथ द बैकबोन, हमारी जो बैकबोन होती है उसको ये मजबूत बनाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्प करता है अच्छा होने में। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ मसल्स, ये हमारी मसल मांसपेशियों को ताकत देता है और हमारी बॉडी की जो लचक है, हमारी जो स्पाइन में जो लचक है उसको भी ये बढ़ाता है। देन इसके कंट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं? अवॉइड सफरिंग फ्रॉम बैक और नेक पेन, यदि आप किसी भी तरह की कमर दर्द या गर्दन के दर्द से पीड़ित हैं तो आपको ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अवॉइड इफ स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, यदि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो भी आपको इस आसन को परफॉर्म नहीं करना है। इफ शुड अवॉइडेड वाइल प्रेगनेंसी, अगर यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान भी इस आसन को उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये थे आपके ओबेसिटी के लिए बेसिक आसन्स जो ओबेसिटी को प्रिवेंट करते हैं।